हेलो हैकर्स एंड फ्यूचर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, वेलकम बैक टू विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल। और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक सुपर इंपॉर्टेंट रूम, नेटवर्क सर्विसेज को। तो गाइज, इस रूम में हम सीखेंगे एसएमबी न्यूमरेशन को, टेलनेट एक्सप्लॉइटेशन को और एफटीपी मिसकॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के थ्रू कैसे हम एक्सप्लॉइट करते हैं हमारे एफटीपी को, और कैसे अटैकर वीक सर्विसेज का फायदा उठाते हैं और हमारे नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो गाइज, अगर तुम बिगनर हो पेन टेस्टिंग या साइबर सिक्योरिटी में, तो ये रूम तुम्हारे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कर देगा विद नेटवर्क सर्विसेज के, सारे नेटवर्क सर्विसेज के, जो भी हम इस वॉक थ्रू में समझेंगे या आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। तो गाइस, बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हमारे टास्क वन पे। टास्क वन, गेट कनेक्टेड। तो गाइस, आज हम एक्सप्लोर करेंगे कॉमन नेटवर्क सर्विसेज, वल्नरेबिलिटीज और मिसकॉन्फ़िगरेशन को, बट उससे पहले एक बेसिक सेटअप करना जरूरी है। तो गाइस, इस रूम के लिए आपको लिनक्स की बेसिक नॉलेज और लिनक्स फाइल सिस्टम नेविगेशन कर आना चाहिए। अगर तुम बिगिनर हो तो लिनक्स फंडामेंटल का यहाँ पे आपको रूम का लिंक दे रखा है और इससे आप पढ़ सकते हैं। और अगर इसमें कुछ रूम हो सकता है कि पेड हो, तो आप सिंपली ओवर द वायर, जो हमारी एक वेबसाइट है, उसमें भी हमें काफ़ी कमांड्स एक्सप्लोर करी गई है, तो आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में हमें वीपीएन को कनेक्ट करना होगा हमारे VMware से, जो कि हम अभी करके दिखाते हैं। तो सिंपली आप यहाँ पे tryhackme.com/access है, उस वाले लिंक पे सिंपली आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आपको VPN फाइल जो है डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप अटैक बॉक्स के जो फ्री है 1 घंटे के लिए मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप ओपन वीपीएन की फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे क्लिक करेंगे और सिंपली यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं अपनी ओपन वीपीएन की फाइल। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी वीपीएन की फाइल डाउनलोड हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम वापस चलते हैं और अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और थोड़ी सी कमांड अच्छा विजुलाइज हो सके, तो उसके लिए मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ और सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे सूडो। क्योंकि हम सूडो के थ्रू कनेक्ट करेंगे, हमें सूडो की परमिशन रिक्वायर होगी। और डाउनलोड में हमारा जो है कौन सी वाली हमारी अभी रिसेंट डाउनलोड हुई है, ये वाली, नो, हमारी है ये वाली यूएस वेस्ट। तो ये वाली हमारी वीपीएन फाइल है। सिंपली हम इस पर एंटर करेंगे और इसको कनेक्ट कर लेंगे अपना यूज़र का पासवर्ड डाल के। तो गाइस, यहाँ पे हमारा जो है सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अभी आगे चल के देखेंगे कि ये कनेक्ट हुआ है प्रॉपर्ली नहीं, लेकिन अभी के लिए हम इसी टास्क पे वापस चलते हैं। उसके बाद उसके बाद गाइज, ये रूम वाईफाई हैकिंग या वाईफाई हाईजैकिंग के बारे में नहीं है। और गाइज, यहाँ पे तुम सीखोगे नेटवर्क सर्विसेज इनुमरेट कैसे करते हैं, मिसकॉन्फ़िगरेशन आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, और अनऑथराइज्ड एक्सेस कैसे गेन होता है थ्रू वनरेबल सर्विसेज। हाँ, अगर तुम वाईफाई हैकिंग का कोई रूम एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो आप सिंपली इस रूम पे क्लिक कर सकते हो। ये क्या है, आपको वाईफाई हैकिंग के फंडामेंटल सिखा देगा। तो सिंपली आप इस रूम पे लिंक पे क्लिक करके और वाईफाई रूम ओपन कर सकते हो। मैंने पहले भी ये सॉल्व किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो, और ये रूम बिल्कुल फ्री है, तो आप बिना कोई सब्सक्रिप्शन खरीदे इस रूम को सॉल्व कर सकते हो। अभी के लिए हम इसे क्लोज करते हैं और यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन जो है खत्म होता है। चलते हैं हम टास्क 2 पे। तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। टास्क 2, अंडरस्टैंडिंग एसएमबी। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज एसएमबी, यानी एसएमबी क्या होता है। तो गाइस, सबसे पहले एसएमबी का फुल फॉर्म होता है सर्विस मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल, और ये एक क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क पर फाइल शेयर करने में, प्रिंटर्स एक्सेस करने में, सीरियल पोर्ट्स और अदर रिसोर्सेज यूज करने के लिए यूज होता है। सिंपल वर्ड में, एक सर्वर अपनी फाइल्स और रिसोर्सेज नेटवर्क के दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर करता है और क्लाइंट उन्हें रिमोटली एक्सेस करता है। एग्जांपल के लिए, ऑफिस इन्वायरमेंट में मल्टीपल कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर को शेयर करते हैं या फोल्डर को यूज करते हैं। ये एसएमबी की हेल्प से पॉसिबल होता है। अब हाउ डज एसएमबी वर्क? तो एसएमबी कैसे वर्क करता है? सबसे पहले क्लाइंट सर्वर के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश होता है, कुछ इस तरह आप इमेज में देख सकते हो। एसएमबी रिक्वेस्ट, एसएमबी रिस्पॉन्स, ये यूजली टीसीपी आईपी के थ्रू होता है। कनेक्शन स्टैब्लिश होने के बाद क्लाइंट कमांड भेजता है, जिसे एसएमबी कहा जाता है। इन कमांड्स की हेल्प से यूजर शेयर फोल्डर एक्सेस कर सकता है, फाइल ओपन कर सकता है, फाइल रीड एंड राइट कर सकता है, और नेटवर्क के थ्रू फाइल सिस्टम इंटरेक्ट कर सकता है। बेसिकली जो काम नॉर्मली लोकल कंप्यूटर पे करते हो, एसएमबी उसको नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल बनाता है। तो गाइस, नेक्स्ट है व्हाट रन्स एसएमबी। एसएमबी रन क्या करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एसएमबी सपोर्ट बिल्ट इन होता है सिंस विंडोज 95 से। लिनक्स यूनिक्स सिस्टम में एसएमबी सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि हमारा सांबा। और सांबा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो लिनक्स सिस्टम को विंडोज एसएमबी शेयर के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। साइबर सिक्योरिटी प्रोस्पेक्टिव से एसएमबी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वीक परमिशन, एनोनिमस एक्सेस, मिसकॉन्फिगर्ड शेयर्ड अटैकर्स को सेंसिटिव फाइल्स एक्सेस करने का चांस देते हैं। इसलिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग और इन्यूमरेशन में एसएमबी बहुत कॉमनली टारगेटेड सर्विस होती है। तो गाइज, थ्योरी के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज एसएमबी स्टैंड फॉर? तो सिंपली सर्वर मैसेज ब्लॉक, क्योंकि अभी हमने पढ़ा भी था स्टार्टिंग में। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी फुल फॉर्म सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल। तो गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज एसएमबी? तो गाइज, एसएमबी प्रोटोकॉल जो है हमारा रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट पे काम करता है। तो यहाँ पे आएगा हमारा रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट।
रिक्वेस्ट, क्योंकि जो हमारा क्लाइंट है वो सर्वर से रिक्वेस्ट करता है और सर्वर जो है उसको रिस्पॉन्स करता है। रिस्पॉन्स की स्पेलिंग गलत है शायद, रिस्पॉन्स आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट प्रोटोकॉल सूट टू क्लाइंट यूज टू कनेक्ट टू द सर्वर। तो जो हमारा सूट यूज होता है, जैसे कि हमारा दो होते हैं, यूडीपी एंड टीसीपी, तो हमारा जो एसएमबी वर्क करता है वो टीसीपी आईपी पे वर्क करता है, तो यहाँ पे आएगा हमारा टीसीपी आईपी। नेक्स्ट है हमारा व्हाट सिस्टम डज सांबा रन ऑन। तो सांबा जो रन करता है हमारा यूनिक्स बेस्ड सिस्टम पे रन करता है। आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, ये वाली लाइन हमने लास्ट ही पढ़ी है अभी रिसेंट, तो यहाँ पे हमारा सिंपल आंसर आएगा यूनिक्स। तो गाइज यहाँ पे हमारा टास्क खत्म होता है, चलते हैं हम टास्क 3 पे। टास्क 3 इनुमरेटिंग एसएमबी। तो गाइज अब स्टार्ट होता है रियल फन इनुमरेशन का। तो गाइज सबसे पहले मशीन डिप्लॉय करो और पेशेंटली वेट करो, बिकॉज बूट होने में जो है टाइम लग सकता है। तो सिंपली हम यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं मशीन को और वेट करते हैं इसके बूट अप होने के लिए। तब तक मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको वीपीएन दोबारा से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे सिंपली हम इसको क्लोज कर देते हैं कंट्रोल सी से, हमारा ये बंद हो जाएगा। देन अगर आपने लिंक के थ्रू अपने डाउनलोड नहीं कर पा हो इन केस, तो सिंपली आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आप जाओगे अपने मैनेज अकाउंट पे और यहाँ पे आपका आएगा वीएमएन वीपीएन सेटिंग्स में, और सिंपली यहाँ से आप जो है ओपन वीपीएन पे सेलेक्ट करके कॉन्फ़िगरेशन पे सेलेक्ट करके और यहाँ से फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। अब डाउनलोड करने के बाद बैक चलते हैं हम अपने रूम पे। डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली कमांड डालोगे और जहाँ पे आपका फाइल पाथ है उसको सेलेक्ट करके और फाइल सेलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर दोगे, सिंपली आपका कनेक्ट हो जाएगा। अभी यहाँ पे इसने सूडो के बाद पासवर्ड क्यों नहीं मांगा है, क्योंकि मैंने प्रीवियसली ही पासवर्ड डाला था, इस वजह से। देन देन हमारी मशीन ऑन हुई है कि नहीं, अभी मशीन ऑन नहीं हुई है। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि इनुमरेशन क्या होता है। इनुमरेशन का मतलब होता है टारगेट के बारे में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करना। यह अटैकर को हेल्प करता है पॉसिबल अटैक वेक्टर्स आइडेंटिफाई करने में, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन फाइंड करने में और सक्सेसफुल एक्सप्लॉइटेशन प्रिपेयर करने में। अगर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं करोगे तो रॉन्ग एक्सप्लॉइट यूज हो सकता है, सिस्टम क्रैश हो सकता है या टाइम वेस्ट हो सकता है। इन्फॉर्मेशन के थ्रू अटैकर कलेक्ट कर सकते हैं यूजर नेम्स, पासवर्ड्स, नेटवर्क इन्फॉर्मेशन, होस्ट नेम्स, सर्विसेज, एप्लीकेशन डिटेल्स और हिडन सेंसिटिव डेटा। एसएमबी इन्फॉर्मेशन में एसएमबी शेयर अटैकर के लिए गोल्ड माइन होते हैं, क्योंकि कई बार कंपनीज एक्सीडेंटली कॉन्फिडेंशियल फाइल्स, पासवर्ड्स, बैकअप्स, एम्प्लॉयज डेटा शेयर फोल्डर में लीव कर देती है। इसलिए एसएमबी इन्यूमरेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन उसके बाद आता है हमारा कोड स्कैनिंग। तो गाइस सबसे पहले टारगेट स्कैन करो। अब उसके लिए आप कमांड यूज कर सकते हो, हमारे एनमैप के थ्रू कमांड यूज कर सकते हो। सिंपली मैं एक बार एक और टर्मिनल ओपन कर देता हूँ और इस पर जो है हमारा वीपीएन वर्क करता रहेगा। थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं और एनमैप की कमांड रन कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे पहले हम कनेक्टिविटी चेक करते हैं। हमारी जो है वीएम की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम सिंपली पिंग लिखेंगे, पिंग, और आप देख सकते हैं रिप्लाई हमें आ रहा है, तो यानी हमारी कनेक्टिविटी, यानी हम अपने ट्राई हैकने के नेटवर्क से कनेक्ट हैं। देन क्लीन करेंगे स्क्रीन को और पोर्ट स्कैनिंग के लिए हम सिंपली कमांड डालेंगे हमारी एनमैप और विक्टिम मशीन की आईपी डालेंगे। देन आप सिंपली ज़्यादा कुछ ना करें, डिफॉल्ट स्कैन कर सकते हैं, जिससे क्या है आपको जो भी हमारे टॉप 1000 पोर्ट्स हैं वो स्कैन करके जो भी एक्टिव है हमारे विक्टिम मशीन पे वो सारे के सारे पोर्ट एंड सर्विसेज शो हो जाएगी। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको उसकी सर्विस के साथ साथ सर्विस का वर्जन भी पता हो, तो उसके लिए सिंपली आप SV जो कि सर्विस वर्जन डिटेक्शन करने के लिए होता है, तो इससे हमें पता चल जाएगा, यानी हम बैनर ग्रैबिंग कर सकते हैं, सर्विस का वर्जन डिस्क्लोज हो सकता है, इससे हमें और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन। तो सिंपली हम एंटर प्रेस करेंगे और वेट करेंगे इसके स्कैन के खत्म होने का, जब तक हम समझते हैं कि पोर्ट स्कैनिंग। तो गाइस पोर्ट स्कैनिंग आइडेंटिफाई करता है कि कौन सा पोर्ट ओपन है, कौन सी सर्विसेज रनिंग है और वर्जन क्या है, जो कि हमने अभी हमारी कमांड में डाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी कुछ सर्विसेज आ गई हैं और साथ के साथ उसका वर्जन भी डिस्क्लोज हो रहा है। एसएमबी कॉमनली जो होता है हमारा, एसएमबी जो कॉमनली पोर्ट यूज करता है वो यूज करता है हमारा 139 और 445 पे जो है एसएमबी रन करता है। अगर ये पोर्ट ओपन मिलते हैं तो एसएमबी इन्यूमरेशन आप स्टार्ट कर सकते हो। देन आता है हमारा enum4 लिनक्स। तो गाइस enum4 लिनक्स ये टूल विंडोज और लिनक्स दोनों सिस्टम पर एसएमबी इन्फॉर्मेशन इनुमरेट करने के लिए यूज होता है। बेसिकली ये सांबा टूल का रैपर है जो एसएमबी रिलेटेड डेटा क्विकली एक्सट्रैक्ट करता है, और इसकी कमांड आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे आप और सिंपली आप जो है हमारा लिनक्स में भी enum4 लिनक्स सॉरी enum4 लिनक्स करके आप देख सकते हैं। यहाँ पे इसकी हेल्प खुल जाती है और यहाँ पे इसकी हेल्प खुल जाती है, आप इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और सिंपली यहाँ पे -H करके भी हेल्प देख सकते हैं। अभी के लिए यहाँ पे हम क्लोज करते हैं और जो यहाँ पे हमें सिंटैक्स दे रखे हैं उनको समझते हैं।
अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो है हमें ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे कि हमारा हाइफन यू है जो यूजर लिस्ट जो है एक्सट्रैक्ट करने के लिए होता है, देन हाइफन एम जो है मशीन लिस्ट शो करता है, और हाइफन एन जो है नेम लिस्ट डंप करता है, देन हाइफन एस जो है हमारा एसएमबी शेयर इनुमरेट करता है, और हाइफन पी जो है पासवर्ड पॉलिसी इन्फॉर्मेशन देता है, देन हाइफन जी जो है ग्रुप और मेंबर्स इनुमरेट करता है, देन हाइफन ए जो है फुल बेसिक इनुमरेशन करता है, यानी इसमें हमारा काफी चीजें इंक्लूड होती है, जैसे कि हमारे ये जितने भी ऑप्शन है ये सारे हाइफन ए में हमारे इंक्लूड हो जाते हैं। तो गाइस मोस्ट कॉमन जो हमारी कमांड है वो है हमारी enum linux -a, और हमारा टारगेट आईपी हो सकता है। ये एक ही कमांड ये एक ही कमांड में यूजर्स, शेयर्स, ग्रुप्स, पासवर्ड पॉलिसी और एसएमबी रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें एक्सट्रैक्ट करके देती है। व्हाई दिस मैटर? तो गाइस व्हाई दिस मैटर मतलब ये क्यों मैटर करता है, क्योंकि रियल वर्ल्ड में पेनिट्रेशन टेस्टिंग में एनुमरेशन ही सबसे पावरफुल फेज होता है, क्योंकि बेटर एनुमरेशन तो आप इजियर एक्सप्लॉइटेशन कर पाओगे। कई बार बिना एक्सप्लॉइट यूज किए भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाती है थ्रू ओपन एसएमबी शेयर्स, वीक परमिशंस और एनोनिमस एक्सेस के थ्रू। तो वैसे अगर प्रो टिप की बात करूँ तो इसमें सबसे पहले हमेशा आप एनमैप को स्कैन करेंगे, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कौन कौन सी सर्विस ओपन है हमारे विक्टिम सिस्टम में। देन उसके बाद अगर एसएमबी सर्विस ओपन होती है तो एसएमबी को इनुमरेशन करेंगे, देन उसमें से देखेंगे शेयर एक्सेस टेस्ट करके कि कौन सी फाइल एक्सेसिबल है। देन ये तीन चीजें जो है हमारी स्टार्टिंग में जरूरी होती है, क्योंकि एसएमबी मिसकॉन्फ़िगरेशन बिगिनर लैब्स और रियल एनवायरनमेंट दोनों में कॉमन होती है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की, कंडक्ट एंड एनमैप स्कैन ऑफ योर चूजिंग हाउ मेनी पोर्ट्स आर ओपन। तो हमने क्या है स्कैन जो है चलाया हुआ था, आ गया हमारा ये रहा स्कैन। तो यहाँ पे हमें कितने पोर्ट ओपन है, एक दो तीन, तीन पोर्ट ओपन है, यहाँ पे हम डालते हैं थ्री, करेक्ट आंसर। देन है व्हाट सर्विस, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट पोर्ट इज एसएमबी रनिंग ऑन, प्रोवाइड द पोर्ट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में हमें जो है पोर्ट देने हैं, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले 139 और 139 और 445 असेंडिंग ऑर्डर में। देन नेक्स्ट है हमारा लेट्स गेट स्टार्ट विद enum linux, कंडक्ट अ फुल बेसिक इनुमरेशन फॉर स्टार्टर्स, व्हाट इज द वर्क ग्रुप नेम। तो इसमें क्या है हमें वर्क ग्रुप फाइंड करना है, तो हम enum linux का यूज करेंगे। सिंपली हम लिखते हैं enum linux -a, और हमारे विक्टिम मशीन की जो है आईपी वो डालेंगे, तो यहाँ से हम विक्टिम मशीन की आईपी लेते हैं और यहाँ पे हम सबमिट करते हैं। इसमें सारी चीज़ें हमारी जो है स्कैन हो जाएगी, इसमें जो है सारी चीज़ें हमारी इनुमरेट हो जाएगी। तो इसमें हमें निकालना क्या है, हमारा ग्रुप, वर्क ग्रुप निकालना है। तो वेट करते हैं इसके खत्म होने का। तो गाइस यहाँ पे हमारा कुछ पासवर्ड मांग रहा है, सिंपली हम को इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें पासवर्ड नहीं पता है, और यहाँ पे हमारा स्कैन जो है चल रहा है। तो अभी हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं क्या पता हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली हो वर्क ग्रुप से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम टॉप पे चलते हैं जहाँ पे हमारा स्कैन स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे यहाँ से हमारा स्कैन स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम वर्क ग्रुप को फाइंड करते हैं। वर्क ग्रुप वर्क ग्रुप वर्क ग्रुप वर्क ग्रुप नेम है हमारा वर्क ग्रुप। तो वर्क ग्रुप शायद से हमारा वर्क ग्रुप है, स्टेटस सेशन वर्क ग्रुप डोमेन, तो हमारा यहाँ पे आएगा वर्क ग्रुप। सिंपली एंटर प्रेस करते हैं और यस हमारा करेक्ट है, जो कि हमारा वर्क ग्रुप नेम है हमारा वर्क ग्रुप। देन व्हाट कम्स व्हाट कम्स अप एज नेम, एज द नेम ऑफ मशीन। तो मशीन का नेम क्या है, हमारा मशीन का नेम आया शायद, मशीन का नेम है हमारा पोलो असेंबली। स्टेटस ओके ओके, हाँ ओके। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पोलो असेंबली जो है हमारी मशीन का नेम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं जो हमारी आईपी है, तो हम सर्वर इन्फो, तो पोलो पोलो एसएमबी जो है हमारा सर्विस जो है हमारा मशीन का नेम है। मशीन का नेम क्या होता है, जो भी हमारे सिस्टम नेटवर्क में जब भी हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो वहाँ पे हम पर्टिकुलर एक नेम देते हैं। अगर दो नेम के हमारे नेटवर्क में क्या होगा, दो नेम के दो सेम नेम का हमारे नेटवर्क में अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई वो कोई नोड होगा, तो क्या होगा, वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट करेगा। तो इसके लिए सिंपली सबका एक अलग अलग नेम होना चाहिए जब भी हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं और एक ही नेटवर्क में जब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन इज रनिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन देखना है हमें, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं ओएस इन्फो और जो है हमारी टारगेट आईपी और सर्वर इन्फो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वर्जन है जो 6.1। करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट शेयर स्टिक्स आउट एज समथिंग वी माइट वांट टू इन्वेस्टिगेट। तो गाइस यहाँ पे हमारा शेयर चेक करने हैं, तो शेयर नीचे ही होगा, शेयर कहाँ है हमारा, हाँ। तो यहाँ पे हमारे शेयर्स आ रखे हैं, शेयर नेम। तो यहाँ पे हमें क्या इन्वेस्टिगेट करना चाहिए हमारे शेयर्स में। तो गाइस हमें यहाँ पे जो देखने वाला हमारा शेयर होगा, तो गाइस यहाँ पे हमारा जो शेयर है हमें देखने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए होना चाहिए
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट लॉग ऑन जो है नेटवर्क लॉग ऑन सर्विस के लिए, देन प्रोफाइल्स हो सकता है प्रोफाइल्स के अंदर हमारे यूजर्स की इंफॉर्मेशन हो या प्रोफाइल हो। सिंपली हम यहाँ पे प्रोफाइल को एक बार चेक करेंगे, तो यहाँ पे हम कंट्रोल बी करते हैं सबसे पहले, तो कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होगा और कंट्रोल बी से, और यहाँ पे हम सबमिट करके देखते हैं और यस हमारा ये करेक्ट आंसर। देन चलते हैं हम टास्क 4 पे, एक्सप्लॉइटेशन पे। टास्क 4 एक्सप्लॉइटेशन। तो गाइस अब टाइम है एसएमबी एक्सप्लॉइटेशन का। तो गाइस एसएमबी वल्नरेबिलिटी कभी कभी डायरेक्ट रिमोट एक्सक्यूशन भी अलाउ करती है, जैसे सीवी 20177494 में था। लेकिन रियल वर्ल्ड में ज्यादातर जो कॉमन इशू होता है वो होता है एसएमबी मिसकॉन्फ़िगरेशन का, और इस रूम में हम एक्सप्लॉइट करेंगे एनोनिमस एसएमबी शेयर एक्सेस का, यानी बिना पासवर्ड और बिना शेड, यानी बिना पासवर्ड के शेड फाइल को एक्सेस करना। तो गाइज हमें इनुमरेशन से क्या क्या मिला उसके बारे में, तो इनुमरेशन फेज के बाद हमें ऑलरेडी पता है कि एसएमबी शेयर लोकेशन और इंटरेस्टिंग एसएमबी शेयर नेम जो कि हमारा था प्रोफाइल। अब बस ये यू अब बस यू शेयर को एक्सेस करना है। अब वो कैसे करेंगे हम इसमें देखते हैं। तो गाइज एसएमबी क्लाइंट यानी एसएमबी शेयर एक्सेस करने के लिए हमें एसएमबी क्लाइंट चाहिए होता है, और हम यूज़ करेंगे एसएमबी क्लाइंट जो है हमारा टूल, उसको यूज़ करेंगे। आप डाउनलोड कर सकते हैं या इजीली आपके काली लिनक्स में इंस्टॉल्ड ही आता है, प्री इंस्टॉल्ड ही आता है। तो ये एसएमबी सूट का पार्ट होता है और अटैक बॉक्स में प्री इंस्टॉल है। तो अभी हमें अटैक बॉक्स में नहीं, हम अपने काली पे काम कर रहे हैं, तो अगर अटैक बॉक्स पे भी ये प्री इंस्टॉल है और काली पे भी ये प्री इंस्टॉल आता है। तो गाइस इसका जो सिंटैक्स होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो सिंटैक्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एसएमबी क्लाइंट का शेयर एक्सेस करने के लिए होता है, तो सिंपली एसएमबी क्लाइंट जो है टूल का नाम डालेंगे, फिर टारगेट स्लैश स्लैश टारगेट आईपी और शेयर फोल्डर जो होगा हमारे केस में हमारा है प्रोफाइल्स, देन हाइफन यू यूजर नेम डालेंगे और हाइफन पी पोर्ट डालेंगे। यूजर नेम आप अनोनिमस रखेंगे जो कि आप यहाँ पे सिंटैक्स में देख सकते हैं। तो गाइस अगर अनोनिमस एक्सेस इनेबल हुआ तो बिना पासवर्ड के हमें एंट्री मिल जाएगी हमारे एनोनिमस यूजर से। तो गाइस कनेक्टिंग टू द एसएमबी सर्वर, अगर रियल टारगेट पे कनेक्ट करते हो तो आप कमांड यूज कर सकते हो जो कि आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। तो गाइस यूजफुल जो है एसएमबी क्लाइंट्स कमांड इनसाइड शेयर, या ये कमांड सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो हमारे जब हम एक्सेस कर लेते हैं हमारे एसएमबी क्लाइंट के थ्रू हमारे कोई प्रोफाइल को, हमारे कोई शेयर को। तो उसमें हमारी होती है सबसे पहले लिस्ट फाइल के लिए एलएस का यूज करते हैं या डीआईआर का, ये फाइल्स और डायरेक्टरी शो करता है हमारा लिस्ट फॉर्मेट में। देन चेंज डायरेक्टरी के लिए हम सीडी करते हैं जो कि नॉर्मली है हमारा सीएमडी में भी हम सीएमडी या फिर टर्मिनल में भी हम इसी तरह से हमारी डायरेक्टरी को चेंज करते हैं। ठीक है, होते हैं डिफरेंट फोल्डर और एक्सप्लोर करने के लिए हम चेंज करते हैं सीडी का यूज करके। देन गेट फाइल से हम डाउनलोड कर सकते हैं फाइल को हमारे लोकल सिस्टम पे। तो देन यहाँ पे हमारा जो है खत्म होता है। अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अभी तक हमने थ्योरी समझ ली थी, अब हम क्या करेंगे प्रैक्टिकल करके देखेंगे। सिंपली हम चलते हैं टर्मिनल पे, और ये जो है हमारा, इसमें हमें प्रोफाइल का जो है इसको क्लोज कर देते हैं। तो इसमें हमें जो है शेयर मिला था हमारा प्रोफाइल का, तो हम यहाँ पे कमांड डालेंगे एसएमबी क्लाइंट और स्लैश स्लैश डाला है, और हमारा जो कॉपी करेंगे हमारा मशीन की आईपी को, और हमारा जो है प्रोफाइल को करेंगे प्रोफाइल प्रोफाइल ही था ना, लेट मी चेक। प्रोफाइल्स 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 देन हमारा हाइफन यू से जो है यूजर देंगे जो कि हम एनोनिमस यूज करेंगे। देन और कुछ है क्या सिंटेक्स में, और पोर्ट नंबर डालेंगे हम हाइफन पी से 445, प्रेस करते हैं। वर्कबुक का पासवर्ड हमें पता नहीं है, एनोनिमस के थ्रू हम लॉगिन कर रहे हैं, तो सिंपली एंटर प्रेस करते हैं और देखते हैं। और यस हम कनेक्ट हो चुके हैं हमारे एनोनिमस यूजर के थ्रू हमारी प्रोफाइल में। एलएस करते हैं सबसे पहले, और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी हमें इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, जैसे कि हमारे यहाँ पे पड़ी है सूडो एएस सक्सेस बैश लॉग आउट एसएसएच का भी यहाँ पे हमें जो है फोल्डर या फिर क्या कह सकते हैं फोल्डर ही है शायद से दिया है। तो हो सकता है ये फोल्डर हो और इसके अंदर हमारी एसएसएच की कीज भी मिल सकती है हमें, और काफ़ी सारी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे पहले वर्किंग फ्रॉम होम इन्फॉर्मेशन डॉट टी यहाँ पे हमारे पास फाइल है, तो हम क्वेश्चन के थ्रू ही जो है आगे प्रोसीड करेंगे। तो गाइस व्हाट वुड बी द करेक्ट सिंटैक्स टू एक्सेस एसएमबी शेयर कॉल्ड सीक्रेट एज यूजर सूट ऑन अ machine with the IP 1010102 on the default port। तो यहाँ पे सिंटैक्स क्या होने वाला है हमारा एस एम बी सी एल आई टी एन टी क्लाइंट और स्लैश स्लैश, देन हमारा आईपी होगा जो कि हमें यहाँ पे दे भी रखा है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आईपी डालेंगे 10.102, देन स्लैश के बाद हमारा जो है यहाँ पे हमारा शेड आएगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सीक्रेट और सीक्रेट के बाद यहाँ पे हमारा यूजर आएगा हाइफन कैपिटल यू और यूजर। देन पोर्ट नंबर के लिए हम हाइफन पी का यूज करेंगे और पोर्ट डालेंगे 445। करेक्ट है क्या हमारा पोर्ट 445? यस करेक्ट है, चेक करके देखते हैं कुछ मिस्टेक हुई है इसमें। लेट मी फाइंड व्हाट वुड बी करेक्ट सिंटैक्स एसएमबी सीक्रेट यूजर यूजर है हमारा सूट SUIT सूट है हमारा यूजर, और अब देखते हैं यस करेक्ट है आंसर। देन हमारा नेक्स्ट क्या है, ग्रेट नाउ यू हैव
you have got a hang on syntax. Let's have a let's have a go at trying to exploit this vulnerability. You have a list of user, the name of shares SMB and suspect vulnerabilities. तो यहाँ पे हमें क्या कुछ दे रखा है. Let's see our interesting shares has been configured to allow anonymous access. Isn't it doesn't require authentication to easily use an anonymous thing and not supplying a password. Does the share allow anonymous access? तो anonymous के थ्रू हम हमारा access जो है allow तो यहाँ पे आएगा हमारा yes. Then next question है हमारा great. Have a look around for any interesting document that could contain valuable information. Who can to assume this profile folder belongs to? तो यहाँ पे हमारा क्या हो सकता है. तो भाई सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कोई जो है हमारी फाइल को डाउनलोड करके देखते हैं, जो कि हमारी ये हो सकती है वर्किंग फ्रॉम होम. इन्फॉर्मेशन कॉपी करेंगे और गेट के थ्रू शायद से डाउनलोड होगी. अब जब भी हमारी कोई फाइल में स्पेस का यूज़ होता है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, दोनों साइड इसको बंद करना होता है. ये तो फाइल एरर देती है. यहाँ पे हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है. अब Ctrl+Shift+T करते हैं और LS करते हैं और कैट करके देखते हैं. तो जूम इन करते हैं और यहाँ पे हमारा है जॉन कैक्टस. as you are well aware, due to the current pandemic, most follow INC has insisted that wherever possible employees should work from home. As your account has now been enabled to access to main server. If there are any problem, please contact IT department. जो कि हमें यहाँ पे ईमेल दे रखी है और रिगार्ड्स जेम्स और जो है हमारा डिपार्टमेंट मैनेजर. तो यहाँ पे हमारा जो बिलोंग्स हो जाएगा ये हमारा शेयर, तो ये होगा हमारा जॉन कैक्टस. सिंपली यहाँ पे सबमिट करेंगे और करेक्ट करके देखेंगे यस और आंसर करेक्ट है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सर्विस हैज बीन कॉन्फ़िगर्ड टू अलाउ हिम टू वर्क फ्रॉम होम. कौन सी सर्विस के थ्रू हमें यहाँ पे अलाउ हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम से काम करने के लिए. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइल में थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ. तो जो है हमारी सर्विस SSH, तो यहाँ पे हमारा सिंपली आएगा SSH. देख सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके नाउ वी नो दिस नाउ वी नो दिस व्हाट डायरेक्टरी ऑन द शेयर शुड वी लुक इन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमें पता है कि हमें कौन सी डायरेक्टरी में जो है देखना है. तो हमें कौन सी डायरेक्टरी में देखना है, सिंपली dir करते हैं. और अब जैसे कि हमारा SSH के थ्रू हमें क्या है, रिमोट एक्सेस प्रोवाइड है हमारे जो है जॉन कैक्टस थ्रू. तो सिंपली हम cd करेंगे और .ssh इसके अंदर जाएंगे. तो हो सकता है इसके अंदर प्राइवेट की पड़ी हो हमारी SSH की. सिंपली एंटर करेंगे और हम आ गए उसके .ssh के अंदर और ls करेंगे. और यहाँ पे आप देख सकते हैं IDRSA की पड़ी है. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट की होती है, इसके थ्रू हम बिना पासवर्ड के एक्सेस कर सकते हैं हमारे यूजर को टू SSH. तो यहाँ पे हमारी डायरेक्टरी के लिए हमने डाला ssh.ssh. अब नेक्स्ट है दिस डायरेक्टरी कंटेन ऑथेंटिकेशन कीज दैट अलाउ अ यूजर टू ऑथेंटिकेट देमसेल्फ ऑन एंड देन एक्सेस अ सर्वर. व्हिच ऑफ द कीज इज मोस्ट यूजफुल. तो मोस्ट यूजफुल जो की होती है हमारी IDRSA की होती है. तो सिंपली इसको यहाँ पे हम कॉपी करके और यहाँ सबमिट कर देते हैं. करेक्ट. इसके थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं SSH सर्विस को रिमोटली. देन यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइल को डाउनलोड करना है और उसको परमिशन देनी है और देन हमें यहाँ पे अपना जो है फ्लैग गेन करना है. तो सिंपली हम चलते हैं और जो है हम गेट करेंगे cd गेट करेंगे और ID कॉपी किया था IDRSA और एंटर मार के ls. यहाँ पे तो नहीं, हम यहाँ जाना होगा ls और ये हमारी IDRSA फाइल. अब इसको हम क्या करेंगे, परमिशन देंगे. थोड़ा सा और जूम करता हूँ. ch मोड और जो परमिशन रहेगी हमारी 600 और IDRSA एंटर मारेंगे. अब ls IDRSA -l. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो परमिशन मिली है रीड राइट की है, जो हमारे करंट यूजर के लिए रीड राइट की है. देन हमारे लिए रीड अदर्स के लिए और यूजर ग्रुप्स के लिए जो है रीड की परमिशन है. तो सिंपली हम इसके थ्रू कैसे कनेक्ट करते हैं SSH को. तो सिंपली हम लिखेंगे SSH -i डालेंगे -i और IDRSA फाइल और जो है हमारा यूजर कौन सा था, हमारा यूजर देखना पड़ेगा क्या, वो यूजर भी तो होगा यूजर. ओके. तो यूजर देखने के लिए हम सबसे पहले करते हैं cat और कैट करके देखते हैं. क्या पता है इसमें हमें यूजर का नाम जो है शो हो रखा हो. सॉरी. तो जो यूजर का नाम होता है वो हमारा IDRSA में नहीं होता है. इसमें क्या होती है, हमारी की होती है. लेकिन जो यूजर का नाम होता है वो हमारी दूसरी फाइल में होता है, जो कि है ls, जो होती है हमारी IDRSA PUB. तो सिंपली इसको भी हम कॉपी करके और डाउनलोड कर लेंगे हमारे गेट के यूज से और एंटर करेंगे. डाउनलोड हुई है फाइल. अब यहाँ पे क्या करेंगे, ls हमारी फाइल कौन सी है, IDRSA PUB. सिंपली कॉपी करेंगे और कैट करते हैं कैट और
यहाँ पे हो सकता है ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा यूजर जो है शो हो रहा है कैक्टस एट पोलो एसएमबी। तो यहाँ पे हम सिर्फ यूजर को ही पिक करेंगे। पोलो एसएमबी जब हम यूज करते हैं जब हमारा जो है आईपी की जगह यूजर जो डोमेन के थ्रू हमारा कम्युनिकेट कर रहा होता है, उसके लिए हमें होस्ट फाइल में ऐड करनी पड़ेगी आईपी और फिर पोलो एसएमबी को यूज करना होगा। अभी के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली कैक्टस को कॉपी करते हैं जो कि हमारा यूजर है और एसएसएच के थ्रू कनेक्ट करेंगे -i और कैक्टस कैक्टस एट द रेट और हमारे विक्टिम मशीन की जो है आईपी डलेगी इसमें कनेक्ट करने के लिए हमारे एसएसएच के थ्रू, और एंटर प्रेस करेंगे, देखते हैं कनेक्ट होता है या नहीं। और यस, पासवर्ड परमिशन, बैड परमिशन बैड परमिशन बता रहा है, शायद से हमारी आईडी एलएस और टीएच मोड आईडीआरएस से वो बैड परमिशन मिली हुई है। एंड फिर से ट्राई करते हैं, बैड परमिशन, कोई नहीं, परमिशन चेंज करके देखते हैं हम। सिंपली यहाँ पे इसको कर देते हैं 4 और एंटर मारेंगे। अभी हमने क्या है जो है परमिशन दे दी हमारी LS-LA, क्या परमिशन होगी हमारी, अभी भी रीड राइट है, कोई नहीं, ओके। अब चेक करते हैं SSH और हमारा यही है ना, सेम, कनेक्ट करके देखते हैं। बैड परमिशन LS और जो है हमारा आईडीआर से सेम ही परमिशन जा रही है, इसमें हम क्या करेंगे, दोबारा से इसको परमिशन देते हैं CH मोड आईडीआर से और 0 एंटर मारेंगे। अब LS करके देखते हैं, हाँ ठीक है। तो हमारी परमिशन हमने जो प्लस का साइन डाला था वो नहीं डालना था हमें, और सिंपली हमने सिर्फ एक ही बिना प्लस के साइन के हमें डालना था। तो क्या होता है, डिफॉल्ट ही वो है साइन ले लेता है। अब डालेंगे हम SSH और अब कनेक्ट करके देखते हैं, और यस हम कनेक्ट हो चुके हैं हमारे कैक्टस जो है यूजर के थ्रू विद SSH सर्विस। तो यहाँ पे हम कैट करेंगे हमारी जो है SMB को, और यहाँ से हमारा फ्लैग जो है हमें मिल जाएगा। सिंपली हम यहाँ से कॉपी करेंगे और सबमिट करते हैं हमारा फ्लैग को, और इस टास्क को करते हैं हम फटाफट से कंप्लीट। तो गाइस यहाँ पे हमारा टास्क खत्म होता है। अब हम बात करेंगे टेलनेट के ऊपर। तो टेलनेट को कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो चीज़ें समझेंगे, और बात करेंगे टेलनेट का यूज़ क्या होता है हमारी नेटवर्क सर्विसेज में, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, विक्रम एक्सप्लॉइट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें टेलनेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैकिंग, कीप लर्निंग इथिकली, और यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।